हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थीटा नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसकी जो डंपिंग है क्या ये वापस से अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगी। अगर आती है तो हमारे एंट्री का पॉइंट क्या हो सकता है, एग्जिट का पॉइंट क्या होगा और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इस कॉइन को होल्ड करके हम इससे अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है अपकमिंग डेज में ये हमें $15 to $16 तक का भी टारगेट दे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो थीटा नेटवर्क प्रोजेक्ट है ये ब्लॉकचेन और एआई टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है और प्रोजेक्ट काफी स्ट्रांग है। तो जो इसकी परफॉर्मेंस रहती है वो ऑलवेज एक स्टेबल कॉइन की तरह रहती है। काफी कम ऐसी सिचुएशन आती है जब इसके प्राइस में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिले। तो क्योंकि ये 2024 की स्टार्टिंग है तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अपकमिंग डेज में इस कॉइन में आपको अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिले या बुल रैली भी देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने वाले हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम 24 आवर, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन हम विजिट करेंगे इसके वेबसाइट पे और लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल को भी चेक करने वाले हैं। और एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट और कैंडल स्टिक। देन हम कॉइन मार्केट कैप में इसकी एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और इसके रिजल्ट को हम ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप थीटा नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट करते हो या इसमें न्यू एंट्री सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसका प्राइस आप देखोगे $0.96 तक है। अगर बात करें इसके परसेंटेज की तो 3.33% से ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो वो भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग मैंने बता दिया कि कॉइन मार्केट कैप में 62 पोजीशन पे है। वॉल्यूम 24 आवर की बात करें तो 22.65% से ये भी डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। ऐसा क्यों है आप यहाँ चार्ट से क्लियरली देख सकते हो कि वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू इसके प्राइस में आपको डंपिंग देखने को मिली है। दैट्स द रीजन कि जो वॉल्यूम 24 आवर है वो डाउन ट्रेंड मूवमेंट में शो हो रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 1000 मिलियन है और टोटल सप्लाई भी सेम है और मैक्सिमम सप्लाई भी इसका सेम है। तो मैक्सिमम सप्लाई इस कॉइन का फिक्स है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे प्राइस अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, यानी 3 साल पहले जब इसने हिट किया था $15+ को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2020 में था, यानी 4 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आ गया था 0.039 के करीब। उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड मूवमेंट में नहीं गया है इस लेवल तक। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेबसाइट की। तो आप देखोगे जैसे मैंने बताया कि ये एक वेब3 प्रोजेक्ट है और ब्लॉकचेन और एआई पे वर्क करता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसके साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने काफ़ी कुछ फीचर्स दे रखी हैं अपने यूजर्स को, जिसमें इन्होंने क्लियरली यहाँ से डिफाइन किया है कि इनका ये जो प्रोजेक्ट है वो कैसे वर्क करता है। तो अगर आप इस कॉइन के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो या एंट्री करना चाह रहे हो तो आप एंट्री से पहले इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में कैसे वर्क करता है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे चलते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और ये 2017 से मार्केट में है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 267K की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी कम्युनिटी हुई। अगर बात करें रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे कल की डेट में ही यहाँ पे अपडेट देखने को मिली है। तो जब भी आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक बार ट्विटर हैंडल पे उसके लेटेस्ट अपडेट को ज़रूर चेक कर लिया करें। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि इसका जो प्राइस था उसकी हाईएस्ट रीच थी $1 के अराउंड और उसके बाद से कंटिन्यू डंपिंग देखने को मिल रही है। तो प्रेजेंट मूवमेंट में इसका प्राइस आ गया है $0.97 के करीब।
तो अगर हम बात करें कि अभी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं या नहीं, तो आप देखोगे कि एंट्री के लिए अभी इसके प्राइस में थोड़ी और आपको डंपिंग देखने को मिल सकती है। जब हो सकता है इसका प्राइस वापस से आ जाएगा 0.90 के अराउंड। तो जो न्यू एंट्री करने के लिए सोच रहे हैं वो थोड़ा सा अभी वेट कर लें। और अगर आपने इस कॉइन में ऑलरेडी एंट्री की है तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि इसको होल्ड करके रख सकते हैं। सपोज कि अगर आपने इसमें एंट्री की है 0.70 के अराउंड, तो तब आप इस कॉइन को होल्ड करके रख सकते थे, या अगर अच्छा प्रॉफिट बुक करना था तो $1.27 के रेंज में भी आप कर सकते थे। और जो री एंट्री करनी है तो वो अभी आप थोड़ा और वेट कर ले, सो दैट कि इसका प्राइस जो है वो 0.90 के अराउंड आ जाए, तब आप इसमें एंट्री करें। तो आप देख सकते हो कि अगर इसमें ब्रेकआउट्स भी देखने को मिलेगी तो वो बहुत जल्द $2 को हिट कर सकती है। और अगर आप इसे लॉन्ग लेवल पे ब्रेकआउट्स की वेट करते हो तो $5 के टारगेट को हिट करेगी। और उससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक लेके चलोगे तो ये $10 को हिट कर सकती है। और अगर आपको 2024 में इसमें बुल रैली देखने को मिलेगी तो ये $15 to $16 के टारगेट को भी हिट कर सकती है। तो प्रॉफिट के कंपेयर में इसका जो प्रेजेंट प्राइस है वो भी सूटेबल है न्यू एंट्री के लिए। अभी एंट्री करके आप इसे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। अब हम इसके कैंडल स्टिक को एनालाइज कर लेते हैं। तो मैंने USDT सपोर्ट बाइंग बायबिट के पेयर को यहाँ पे लिया है और 4 आवर इंटरवल के अकॉर्डिंग हम इसे एनालाइज करते हैं। तो जैसा मैं बता रही हूँ कि न्यू एंट्री के लिए थोड़ा वेट करें। इसका जो डाउन ट्रेड मूवमेंट में सपोर्ट बनने वाला है नेक्स्ट, वो बन सकता है 0.90 के अराउंड। तो यहाँ तक इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद से इसका जो प्राइस है वो बाउंस बैक होके अप ट्रेड मूवमेंट में जाएगा। तो न्यू एंट्री के लिए वेट करें। और जिन्होंने ऑलरेडी इसमें एंट्री ली है, जिनका प्राइस अगर 90 पे आपने इसमें एंट्री ली है, तो आप इस कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में जो इसका अपर साइड पे बन सकता है टारगेट वो 1.50 का बन सकता है। तो 1.50 तक का आप इससे टारगेट अचीव कर सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। तो बाकी आपको इसमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक इसे होल्ड करके रखें, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मैं जो ये सारी इन्फॉर्मेशंस बताती हूँ इसके चार्ट, फंडामेंटल और इसकी हिस्ट्री को एनालाइज करके बताती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे कि जो टॉप लेवल पे एक्सचेंजेस थे, जो फॉरेनर एक्सचेंजेस थे, जिसमें बाइनेंस, HTX, OKX, KuCoin जैसे नाम शामिल थे, तो प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया में इन एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया है। तो आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह पे आप बायबिट को यूज कर सकते हैं। हालांकि बायबिट जो है वो भी फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं, बट अभी ये इंडिया में वर्किंग में है, इसको टारगेट नहीं किया गया है, तो ये बैन नहीं है। आप इसमें लॉग इन कर सकते हैं और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपका बाइनेंस में लॉगिन है, आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो और इसकी एप्लीकेशन आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, तो आप अपने अकाउंट को एक्सेस भी कर सकते हो। तो उस सिचुएशन में आप अपने फंड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं बायबिट में और यहाँ से ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेके चलें, तो जैसे मैंने बताया कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं, तो हो सकता है कि अपकमिंग डेज में बायबिट को भी टारगेट किया जाए या बैन करने की सिचुएशन इंडिया में आए। तो उसके लिए आप एक सेफ्टी अपना खुद से लेके चलें। तो उस केस में क्या करना है कि आपको अपने जो फंड्स हैं उसको हार्ड वॉलेट में सेव करके रखना है, या किसी भी पर्सनल वॉलेट में आप अपने फंड्स को सेफ रखें और वहां से अपनी ट्रेडिंग को करते रहें। तो बहुत ज्यादा फंड आप बायबिट में भी लेके मत चलना। या सेकंड ऑप्शन आप क्या ले सकते हो कि किसी भी इंडियन एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हो, जिसमें पैनकेक स्वैप और यूनिस्वैप जैसे भी नाम आ जाते हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि थीटा नेटवर्क के जो एक्सचेंजेस हैं वो आपको 76 यहाँ पे मिल जाएंगे कॉइन मार्केट कैप में, जो लिस्टेड हैं। और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी अनलिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप में। तो इस कॉइन के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी कॉइन के साथ चेंज कर सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी थीटा नेटवर्क के रिलेटेड कि अगर न्यू एंट्री करनी है तो थोड़ा और वेट करें। इसका प्राइस जो है वो 0.90 के अराउंड आ सकता है, तब आप न्यू एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इसमें एंट्री की है तो आप इस कॉइन को होल्ड करके रखें। इस करेक्शन के बाद इसके प्राइस में अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिलेगी और ब्रेकआउट्स के थ्रू आप इससे काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।